नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज बिपरजॉय की एंट्री, मौसम विभाग ने राज्य के 15 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सिरसा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महारैली, मिशन 2024 के तहत भाजपा ने हरियाणा में फूंका चुनावी बिगुल। शरारती तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों में भारी रोष। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान गुजरात के बाद अब हरियाणा में आज बिपरजॉय की एंट्री होने जा रही है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसको देखते हुए राज्य के 15 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहरों में तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। बताया जा रहा है कि बिपरजॉय का आंशिक असर इसके अलावा दूसरे शहरों में भी दिखाई देगा, इसलिए वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में नहीं जाने की भी सलाह दी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 के तहत भाजपा आज हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक रही है। यहां सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दरअसल भाजपा ने अपने पहले सर्वे में पूरे देश में 50 ऐसी लोकसभा सीटें छांटी थी, इसमें वे कमजोर हो गए। इसमें हरियाणा की 2 सीटें सिरसा और रोहतक थी, इसलिए भाजपा सिरसा में इसकी शुरुआत कर रही है। दूसरा सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ रह चुका है। भाजपा की केवल एक ही सांसद है, कोई विधायक नहीं है, इसलिए भाजपा चौटाला परिवार के गढ़ में इनेलो के साथ साथ जजपा को भी संदेश देना चाहती है। जजपा इस समय हरियाणा में गठबंधन की सहयोगी है। आज सिरसा में पहुंचकर शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। हरियाणा के सिरसा में आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का आयोजन किया गया है। ऐसे में सरपंच एसोसिएशन और प्रदेश के कुछ संगठनों ने इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह के विरोध का ऐलान किया था। इसके चलते पुलिस अलर्ट पर है और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने भी अमित शाह की रैली में पहुंचकर जनता की समस्याओं के बारे में सवाल पूछने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए पुलिस ने उन्हें सेक्टर 6 स्थित बाग में नजरबंद कर दिया है। नवीन जयहिंद पर पुलिस की नजर पहले से ही थी। हरियाणा पुलिस का सीआईए स्टाफ और अर्बन स्टेट थाना पुलिस सुबह उन्हें नजरबंद करने के लिए पहुंच चुका था। नवीन जयहिंद सिरसा जाने के लिए बाग से निकल ना पाए, इसके लिए पुलिस ने घेराबंदी कर ली है। जयहिंद का कहना है कि प्रदेश में जनता की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इन समस्याओं को लेकर वे सिरसा रैली में पहुंचकर अमित शाह से सवाल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। उनका कहना है कि शासन प्रशासन कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन वे आवाज उठाते रहेंगे। राम राम भाई सारे भैया ने आज जो इनका है जो सांसद जो बोलता देवी देवती कुछ कोने, ये भोलेनाथ कुछ कोने, हरिद्वार कुछ कोने, मैं एफआईआर कराने तक गया था। आज इसकी शिकायत देने तक बताओ थाना चाहिए था, वो कार्रवाई उस पर करनी चाहिए थी, वरना थाना की पुलिस वाली बताओ। पुलिस वाले बेचारे नु काम के अगर मजबूरी है, ऊपर तो आदेश आ रहा है, तब मेरे पता से 1 दर्जन और केस ला ले अमित शाह जी, खट्टर साहब, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आवाज न्योए उठेगी। जय भोलेनाथ, जय हिंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी की नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1 लाख रुपए या 1,80,000 रुपए से अधिक बढ़ती है तो 1 साल के लिए उसका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। ऐसी बहनें, माताएं और बेटियां जो सामूहिक तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसी बहनों के साथ आज बात कर रहा हूं जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर
और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा, क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है, और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं है, जबकि देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। इन ताजा जारी हुए रेटों में कई राज्यों के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें भी लागू की गई हैं। इसी के तहत हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव हुआ है। वहां राज्य में नए जारी रेटों के साथ पेट्रोल डीजल की कीमत में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी हरियाणा में भी अब पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया है। देश में आगामी साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग ले रही है। ऐसे में 20 जून को सोनीपत की नई अनाज मंडी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 सालों में विकास कार्यों को लेकर भारत गौरव रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव और अन्य मंत्री रैली में शिरकत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और आने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भीषण गर्मी में अपने आवास पर रोजाना फरियादियों की बढ़ती भीड़ देखकर फिर से जनता दरबार लगाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अब हर शनिवार को प्रदेश भर की जनता की शिकायतें सुनेंगे। गृह मंत्री विज ने कहा कि उनके घर में इतनी गर्मी में प्रदेश से लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों की कतारें लग रही हैं और इससे बेहतर यही है कि हर शनिवार को वह पहले की तरह जनता दरबार लगाए। अब विज अगले शनिवार से PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अधिकारियों को रोजाना शिकायतें सुनने के आदेश देने के बाद से गृह मंत्री जनता दरबार नहीं लगा रहे थे। यमुनानगर के जटलाना में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर दलित समुदाय में रोष दिखाई दिया, जिसे लेकर समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिन शरारती तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने CCTV कैमरे लगाने की बात कही। पुलिस को सूचित किया गया और वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट चुकी है। ये आज 9 बजे के करीब यहाँ से फ़ोन आया था और रीनू कुमार का। वो कह रहे जी यहाँ हरिजन माजरी में तो बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, तो किसी शरारती तत्वों ने उसकी बाजू पे को नुकसान पहुँचाया है और इस सूचना पर अभी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत करी है। तो अभी इन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं पर्सनली, तो किसी शरारती तत्व का है, देखो उसके बारे में कड़ा एक्शन ले रहे हैं हम और डंप वगैरह उठवाएंगे। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और पर्चा दर्ज करेंगे। नहर में डूबने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग इससे सबक नहीं लेते और नहरों में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में युवा नहरों में नहाते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन भी बार बार अपील तो करता है कि नहरों में लोग ना नहाएं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। ताजा मामला यमुनानगर के हमीदा हेड का है, जहां नहर में नहाने गए युवक के यमुना नदी में डूब जाने से
एक और घर का चिराग बुझ गया। बताया जा रहा है कि अमित नाम का 17 साल का युवक अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकला था। वे घूमते हुए साइकिलों पर ही यमुना हेड पर पहुंच गए, जहां वे नहाने के लिए यमुना में उतर गए। यमुना में पानी कम होने के कारण यमुना के बीच में चले गए, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और अमित डूब गया। बाकी बच्चों ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और इसकी सूचना हमीदा पुलिस को भी दी गई। गोताखोरों को बुलाकर बच्चे की तलाश की गई। लगभग 2 घंटे की तलाश करने के बाद युवक के शव को यमुना से निकाल लिया गया। नगर परिषद कालका पिंजौर के वार्ड नंबर 10, 23 और 9 के अंतर्गत पड़ने वाली गलियों और नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इन गलियों और नाले के निर्माण में 56 लाख की लागत आएगी। पूर्व विधायक लतिका शर्मा और नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा व पार्षद द्वारा नारियल फोड़कर इसका कार्य शुरू करवाया गया। चेयरमैन लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आशीर्वाद से पूरे शहर में विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।